हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड जियो आई टी 556817 जेबीटी भर्ती जियो टेंटेटिव भर्ती राइडर और हाई ग्रेड पेपर आज की क्या अपडेट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बता दिया। और एनटीटी में 1 साल का डिप्लोमा, तो एनटीटी टीचर्स भर्ती को लेकर कई सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी अभी तक एनटीटी की बनी नहीं है। शिक्षा विभाग को ये फाइल वापस चली गई है और उसके बाद जो है अब दूसरी बार इस पॉलिसी को बनाने की चर्चाएं चल रही है और उसमें 1 साल का डिप्लोमा जो है वो अभी भी मान्य रखने की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर ऐसे युवा है जिन्होंने एनटीटी का 1 साल का डिप्लोमा किया है। और अब एनटीटी के कर्मचारियों को आप देखिए जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा लिया है, सर्टिफिकेट लिया है, उन सभी बेरोजगारों ने भी अब सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तमाम सारी जगहों पर सरकार को जो है वो एक पोस्टर के माध्यम से एनटीटी के जितने भी बेरोजगार युवा है वो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर उनकी भर्तियां समय पर करती है तो फुल सपोर्ट सरकार को मिलेगा, लेकिन अगर उनकी भर्तियां समय पर नहीं होती है तो ऐसे में जो है वो सरकार को यहाँ पर पछताना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है वो एनटीटी भर्ती के लिए अब 1 साल के डिप्लोमे को लेकर रास्ता निकाला जा रहा है कि कैसे जो है वो 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पर कंपलसरी किया जाए। और इस कैबिनेट की बैठक यानी कि 5 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में एनटीटी भर्ती का मामला आ सकता है। इसके चांसेस 50-50 है, लेकिन जैसे ही कुछ होगा तो जरूर हम आपको बताएंगे। और राइडर पर की बात करते हैं कि राइडर से कौन कैटेगरी बाहर जो है वो हटेगी, क्योंकि राइडर को लेकर हायर ग्रेड पे को लेकर काफी चीजें जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन अब राइडर हायर ग्रेड पे यानी कि सरकार ने ये घोषणा तो कर दी कि हायर ग्रेड पे जो है वो सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 3 जनवरी 2022 तक लगे थे। लेकिन यहाँ पर सरकार ने लॉ विंग को ये मामला भेजा ओपिनियन के लिए, ताकि बाद में किसी भी तरह का लिटिगेशन का मामला ना आए। तो इस पर जो है वो 12 आपत्तियां लॉ डिपार्टमेंट ने लगाई है और इसमें वित्त विभाग की ओर से वित्त विभाग के पास जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसमें कि ये कहा गया है वित्त विभाग को लॉ विंग की ओर से कि इसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिन्हें हायर ग्रेड पे नहीं दिया जा सकता। और इसमें जो है वो कई कैटेगरी इसमें बाहर हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि मैक्सिमम जो है वो इसमें जो हायर ग्रेड पे के लिए पात्र है उन्हीं कर्मचारियों को ग्रेड यहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन इसमें अभी फिलहाल लॉ डिपार्टमेंट ने 12 आपत्तियां दर्ज की है और इन 12 आपत्तियों में कौन कौन सी कैटेगरीज है ये इसका खुलासा बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी तक जो है वो लॉ विंग से जब ये फाइल आज वापस आई है तो उसमें वित्त विभाग को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हायर ग्रेड पे का जो बेनिफिट है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज के जो कर्मचारी है वो बाहर होंगे। अब वो कौन सी कैटेगरी होगी वो वित्त विभाग का जो फैसला होगा या जो वित्त विभाग की रिपोर्ट सामने आएगी उसमें पता चल सकेगा। और इसी के साथ हमारे दूसरे जेबीटी रिजल्ट को लेकर, तो जेबीटी रिजल्ट को लेकर आज हमारी शिक्षा विभाग से भी बात हुई, तो इसी के साथ हमीरपुर जैन बोर्ड के भी सचिव से हमारी बात हुई। तो यहाँ पर जो है वो क्योंकि शिक्षा विभाग ने डायरेक्शन दी थी कि आप रिजल्ट जो है वो इसी हफ्ते घोषित कर दे और इसी के साथ कमीशन का भी ये दावा है कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन जेबीटी भर्ती का जो अंतिम रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से चांसेस, और क्योंकि हमारी बात जो है वो लगातार यहाँ पर शिक्षा सचिव से भी हुई, इसी के साथ आज हमें क्योंकि बहुत सारे जेबीटी के अभ्यर्थी हमारे हैं जिनका सवाल था कि आखिर जो है वो उनका रिजल्ट कब निकलेगा, तो यहाँ पर आश्वस्त ये किया गया है कि जेबीटी का जो रिजल्ट है वो 5 सितंबर तक निकाला जाएगा और उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस भी इसमें शुरू होगा। शर्तों के साथ बीएड को इसमें नियुक्तियां दी जाएगी और तमाम जो भर्तियों का प्रोसेस है 617 पोस्टों पर वो शुरू हो जाएगा। इसी तरह से समर्थ शर्मा का सवाल है जो 556 का भी बताओ। तो समर्थ जी अभी फिलहाल 556 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई डेट नहीं आई है कि कब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और क्या होना है, पर जैसे कुछ होगा तो आपको जरूर हम इस पर अपडेट बताएंगे। और फार्मा